नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉर्ड केतु की कि लॉर्ड केतु का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लॉर्ड केतु हैं कारक टर्मिनेशन के। इनको प्लैनेट ऑफ टर्मिनेशन भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी का सबसे पहला जो फिजिकल स्कार एक्चुअली केतु का अल्टीमेट सिंबल होता है। आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसे हम बेली बटन भी बोलते हैं, वही एग्जैक्ट पॉइंट जहां आप फिजिकल रूप से अपनी मदर से टर्मिनेट यानी अलग हुए थे। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से केतु उसको एंडिंग रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो केतु रिप्रेजेंट्स एंडिंग, टेल्स, फीट, बाउंड्रीज। आपके चार्ट में केतु जहां भी बैठते हैं वहां एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। एक ऐसा बैरियर जो कहता है कि इस पॉइंट से आगे वो किसी और को एंटर नहीं करने देगा। लेकिन केतु का काम सिर्फ चीजों को काटना नहीं है। ये अकेले ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो आपको ह्यूमन पोटेंशियल के एब्सोल्यूट पीक पर लेके जा सकता है। आज के वीडियो में हम केतु को उन सबसे गहरे और हिडन सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे कि कैसे ये आपकी लाइफ को चलाते हैं, और लाल किताब के एक रेमेडीज क्या हैं, या ये कहें लाइफ, और लाल किताब के रेमेडीज क्या हैं, और ये आपको दुनिया से इतनी डिटैच क्यों बनाते हैं, ये देखेंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया, केतु टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। इनफैक्ट अगर केतु सैटर्न से अफ्लिक्ट हो जाए या 11th हाउस में हो, तो नेटिव की मदर को बर्थ टाइम के वक्त अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस क्योटिक एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए लाल किताब ने हमको एक बहुत अच्छी रेमेडी दी है। आज के वीडियो में हम केतु के उन सब गहरे और हिडन सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे कि कैसे ये आपकी लाइफ को चलाते हैं। क्योंकि केतु टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके रूट्स आपकी बेली बटन में आपको इसके रूट्स क्योंकि केतु टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके रूट्स आपकी बेली बटन में हैं, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। इनफैक्ट अगर केतु सैटर्न से अफेक्टेड हो या 11th हाउस में हो, तो नेटिव की मदर को बर्थ के टाइम पर अम्बिलिकल जो कॉर्ड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस क्योटिक एनर्जी को कंट्रोल रखने के लिए लाल किताब हमें एक बहुत ही प्रोफाइंड रेमेडी बताती है। केतु बेसिकली सिर्फ दो प्लैनेट से कंट्रोल होता है, एक है जुपिटर और दूसरा है सैटर्न। डेली रिचुअल्स में आप क्या कर सकते हैं, आप रोज अपने नेवल पे यानी कि बेली बटन पे केसर का तिलक लगा सकते हैं। जब भी आप जुपिटर की एनर्जी केतु के जोन पर लगाते हैं, जैसे कि बेली बटन पर लगाते हैं, तो आप इंस्टेंटली इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को एंकर और कंट्रोल कर लेते हैं। साथ ही साथ जब बेली बटन पे आप रेगुलरली ऑयल लगाएंगे, तो आप सैटर्न का बैलेंस एनर्जी यहाँ पे इन्वोक करते हैं। आप देखेंगे कि केतु आपकी लाइफ में स्पेसिफिक एरियाज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका केतु वीनस के साइंस में है, जैसे कि टॉरस या लिब्रा में है, या 7th हाउस में है, या वीनस के साथ एसोसिएटेड है, तो एक बहुत ही बिजार फिनोमेना एक्सपीरियंस करते होंगे ऐसे लोग, जहां पे आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास पहनने के कपड़े ही नहीं है किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे जाने के लिए। सपोज आप किसी फंक्शन पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, या कोई ऐसी मीटिंग है जहाँ पे आपको काफी अच्छे से तैयार होके जाना है, पर आप देखेंगे कि आपको उस मीटिंग या उस फंक्शन से रिलेटेड आपके पास कुछ अच्छे कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। आपको ये कपड़ों की शॉर्टेज हमेशा रहती है। जब भी जो पोजीशंस मैंने डिस्कस करी, वो केतु अगर वो उन पोजीशन से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कपड़ों की शॉर्टेज हमेशा फील होगी। आपको शायद पता होगा कि केतु का मूल त्रिकोण है 10th हाउस।
वो क्यों? क्योंकि 10th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कि एक हाईएस्ट पीक को दर्शाता है हमारे चार्ट में। अगर आपके चार्ट में सैटर्न 8th हाउस से रिलेटेड है, 8th हाउस में है, या केतु 10th हाउस में है, तो आपको एक बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर का कर्म के साथ पैदा हुए हैं आप इस लाइफ में। ऐसे लोग रेगुलर 9 to 5 जॉब्स नहीं कर सकते। केतु कहता है मैं 10th हाउस में आया हूं आपको एब्सोल्यूट पीक पर ले जाने के लिए। मैं आपको किसी भी ऑर्डिनरी जॉब में नहीं सेटल करने दूंगा। आप अपनी नियति पर ट्रस्ट करिए और इस जॉब को छोड़ दीजिए। यही रीजन है कि ऐसे नेटिव्स अपने जॉब टाइटल या प्रोफेशन से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते। जब केतु किसी एग्जॉल्टेड प्लैनेट या उनका जब कोई डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड होता है तो उनकी पावर 16 टाइम्स बढ़ जाती है। सपोज जुपिटर अगर कैंसर राशि में बैठा है और चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो जाए टॉरस में, तो इससे केतु के जो फल आएंगे वो 16 टाइम्स बेटर होके आएंगे। अब एक बात करते हैं 7th हाउस केतु की। लोग ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को शादी नहीं होती या नहीं हो सकती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उनको ऑप्शंस मिलते हैं। उनको एक ज्यादा रिफाइंड या एक डीप पार्टनर चाहिए होता है। केतु का नेचुरल हाउस है 8th हाउस, डेथ और रीबर्थ का घर। 8th हाउस की ओपनिंग बहुत ही नैरो होती है, यानी पतली होती है। वहां से निकलने के लिए आपको अपनी बॉडी को स्क्वीज करना पड़ता है। आप कोई भी वर्ल्डली बैगेज साथ नहीं ले जा सकते। वहां से सिर्फ सोल ही ट्रैवल कर पाएगी। इसलिए जब सेवेंथ हाउस में केतु इसलिए जब सेवेंथ हाउस में केतु लॉर्ड बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं देखने दूंगा, मैं तुम्हें फोर्स कर दूंगा कि तुम सामने वाले की सोल से कनेक्ट हो जाओ। इसलिए केतु जिनका सेवेंथ हाउस में होता है वो एक सोल पार्टनर ढूंढते हैं जो कि उनकी सोल से कनेक्ट हो जाए। ऐसे ही जब भी केतु के नक्षत्र में अश्विनी, मघा या मूला कोई भी प्लैनेट आते हैं या कोई भी प्लैनेट इस नक्षत्र में बैठते हैं, तो वो बाहर की दुनिया के लिए उस प्लैनेट का चार्म या अट्रैक्शन खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फोर्थ लॉर्ड केतु के नक्षत्र में चला गया या केतु 4th हाउस में बैठ गए, तो लोगों को आपका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप जब अपने घर में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक सोल लेवल की एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल गई। केतु एक एब्सोल्यूट करेज डिमांड करता है। अगर आप डिसीजंस लेने में वीक है, हमेशा सेफ प्ले करते हैं या बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक है, तो ध्यान से सुनिए, आप हाई नॉलेज या मोक्ष इस लाइफ में डिजर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि केतु ये ये सब आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप अपनी डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर देते। केतु आपको एंजाइटी देगा, मिजरेबल भी फील कराएगा और ऐसी चीजें करने पर मजबूर करेगा जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अपना ईगो छोड़ सकें और ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ सकें। आपको पता नहीं शायद, मगर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपके पूरे चार्ट में राहु और केतु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो टाइम के साथ परफेक्टली अलाइंड है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं दोनों प्लैनेट। आपकी घड़ी में जैसे घं- घड़ी में आपके जैसे मिनट की और आवर की सुई घूमती है ना, आपके चार्ट में राहु और केतु भी ऐसे ही घूमते हैं। बाकी 7 प्लैनेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ से बाकी 7 प्लैनेट जो हैं वो टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जबकि राहु और केतु यूनिवर्स के फ्लो के साथ चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ पर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रश्न कुंडली की एक आपको टेक्निक बताना चाहता हूं मैं। शशांश के चार्ट में जो D60 है उसके चार्ट में राहु देव जी जहां पर भी बैठते हैं वहां दिखता है कि आप किन किन चीजों के लिए बहुत डिजायर रखते हैं।
किन किन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और जहां पर केतु लॉर्ड है वहां उसका एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मगर ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ टेक्निक प्रश्न चार्ट में काम करेगी, ये आपके नेटल चार्ट में काम नहीं करेगी। अगर आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ये आपको फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस लगना में है केतु, या आपके लगन लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो ये आपको मैंडेटरी रूप से फोर्स कर देंगे कि आपको एक सप्त धातु का कड़ा पहनना चाहिए। ये आपकी एनर्जी को ग्राउंड लेवल पे लेके आने के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, जब तक आप जिंदा हैं, केतु आपके ट्रू वर्थ को लोगों के सामने अंडर वैल्यू करके रखेंगे। लोग आपकी असली वैल्यू जानने में असमर्थ रहेंगे हमेशा। वो आपको जान ही नहीं पाएंगे आपकी एक्चुअल वैल्यू है क्या। पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है उनकी। आज रात से आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने अल्टीमेट गोल्स की एक डायरी में लिखिए कि आपके लाइफ में अल्टीमेट गोल्स क्या है। फिर उसके नीचे लिखिए कि आपको उनको अचीव करने से कौन कौन रोक रहा है। जब आप उन रीजंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऑब्स्टेकल अपने आप खुद बनाए हैं आपने। आपको बड़ा बनने से आप खुद रोक रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा। इस इल्यूजन को काटिए, केतु पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपके चार्ट से रेजोनेट हुई है तो अपने प्लेसमेंट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका केतु आपके चार्ट में कहाँ है, आप कैसा रिजल्ट्स दे रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और नेवल और केसर वाली जो रेमेडी है वो लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।